गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉम विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सुप्रभात। बच्चों, मनुष्य की आवाज़ ऊंची होनी चाहिए या बात? आवाज़ से ज़्यादा ऊंची बात होनी चाहिए, क्योंकि ऊंची आवाज़ कुछ लोग सुनते हैं और ऊंची बात बहुत से लोग समझते हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। तो बच्चों, हमेशा आवाज़ ऊंची करके चिल्लाने से ज़्यादा ज़रूरी है बातों में दम होना चाहिए। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ाया था और मैंने बताया था कि उसकी एकलौते मेंटली चैलेंज पुत्र जो बोधा बुद्धूसा था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो उत्सव मनाने को कहता है। उसकी अपनी बहू को भी रोने से वो मना करता है और उसे उत्सव मनाने को कहता है। उसके बाद जो होता है, उसने बेटे की अंतिम क्रिया में जो अग्नि संस्कार होता है, उसके अब बेटे को मुखाग्नि बहू से दिलवाई और जैसे ही क्रियाक्रम की विधि समाप्त हुई, बहू के भाई को बुलाया और बहू को उसके हाथ सौंपते हुए कहा कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना, क्योंकि इसका पूरा जीवन अभी पड़ा हुआ है। बहू दहाड़ी मार मार करके रोने लगी। उसने कहा कि यदि मैं भी चली जाऊं तो आपको यहाँ चल भी पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपना अंतिम अस्त्र छोड़ा। तू जाती है या मैं घर छोड़ करके चला जाऊँ? लाचार होकर के बहू वहाँ से भाई के साथ तो चली गई। तो इन सब बातों से पता चलता है कि उतने पुराने समय, लगभग 100 साल पहले भी बाल गोविंद भगत की विचारधारा बिल्कुल मॉडर्न थी। आज भी स्त्रियों को मरघट पर जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन उसने बहू से मुखाग्नि दिलवाई और विधवा बहू की दूसरी शादी करने की आज्ञा दी, जो बताता है कि वो बहुत ही खुले विचारों के थे। बाल गोविंद भगत का अंत भी उन्हीं के अनुरूप हुआ। प्रतिवर्ष वो स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान में उतनी आस्था तो थी नहीं, लेकिन गंगा स्नान के लिए आए साधु संतों के साथ जो मेल मुलाकात होती थी, ज्ञान की परिचर्चा होती थी, बातें होती थी, वो उन्हें बहुत पसंद था। उसी के लिए वो जाते थे और 7 दिनों का आने जाने का सफ़र होता था। अब चूँकि वो गंगा स्नान के लिए जाते थे तो घर से खा करके निकलते थे और रास्ते में किसी से कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि उनका विचार था कि गृहस्थ किसी से मांगता नहीं है और घर से लेकर के नहीं चलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि साधु को संबल, सहारा, जुगाड़ लेकर चलने का भी कोई अधिकार नहीं। तो घर से जो खा पी करके निकलते थे, 7 दिन के बाद वापस घर पर ही आकर के खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते और पानी पीते, जहाँ थोड़ा बहुत रुक जाए पानी पी करके चले जाते। लेकिन उम्र हो चुकी थी, शरीर छीजने लगा था, कमज़ोर हो गया था। इस बार जो लौटे तो शरीर बहुत सुस्त हो गया था, उन्हें लगातार बुखार रहने लगा। फिर वो बुखार में ही वो अपने सुबह में उठना, स्नान करना, नदी स्नान करना, पोखरे में जा कर के भोर में मुँह अंधेरे उठना, घर के काम काज करना, उनका ये नियम लगातार बदस्तूर जारी रहा, जिससे शरीर कमज़ोर हो गया। और एक दिन शाम को जब वो भजन मंडली के साथ बैठ कर के भजन कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि आवाज़ में उतनी तल्लीनता नहीं, आवाज़ टूटी टूटी सी आ रही है। पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह बाल गोविंद भगत की स्वर लहरियाँ गाँव में नहीं गूंजी। गांव वालों ने जब उसके घर जाकर के देखा, दरवाज़ा खुला, तो बाल गोविंद भगत अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। विरहिणी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुके थे। तो बच्चों, ये आपकी एक मार्मिक कहानी थी। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति जो गृहस्थ भी था और सन्यासी भी था। बहुत कुछ प्रेरणादायक है, सीखने को है। पुराने ज़माने के होकर के विचारों में नवीनता थी, तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये आपकी कहानी है और इसमें से प्रश्नों के उत्तर 1 to 13, 1 से लेकर 13 तक जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। यही आपका होमवर्क है। डू एंड लर्न, डू क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।